इस वक्त पत्नियों के हाथ से चाय पीना भी दुश्वार हो गया है कुछ पतियों के लिए। इतना ही नहीं बल्कि इस तरीके का क्राइम करने का जो तरीका आ रहा है वो सबसे खतरनाक आ रहा है। हम क्राइम के लेकर के भी चर्चा करेंगे और क्राइम भी बताएंगे किस तरीके से पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार रही हैं। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले चर्चे में रहा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ नीला ड्रम, मुस्कान और साहिल। उसमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा केस आता है। दूसरा केस आता है मानव शर्मा आत्महत्या और आत्महत्या से पहले वीडियो बनाना। ये तो मान लीजिए दूसरा केस हो गया। एक और केस आ गया, मामी जो है अपने भांजे के साथ फरार हो गई अपने पति को छोड़ करके। इसको भी छोड़ देते हैं। अब तीसरा आ गया, बॉयफ्रेंड को लेकर के अपने बॉयफ्रेंड को रखने के लिए गला घोट करके अपने पति को मार दिया। मारने के बाद मेरठ में अपने पति के पीठ के नीचे 1000 का सांप ला के रख दिया पत्नी ने, और रखने के बाद जिससे घर वाले ये जाने कि सांप ने काट लिया और काटने के बाद पति की मौत हो गई। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है नीला ड्रम, सांप, इतना तरकीब, ये क्राइम कैसे इनके माइंड में आता है। ये क्राइम करने की सोच कहाँ से आती है। आखिर एक बॉयफ्रेंड के लिए एक लड़के को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दे रही हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अब तो हद हो गया। हद तो यहाँ तक पहुँच गई कि अब इस वक्त चूहे की दवा चाय में पिला करके फांसी पे झुला दिया गया, और इसके बाद झुलाने के बाद ये लगे कि पति ने आत्महत्या कर लिया है फांसी लगा करके। ये तरीका, एक नया तरीका आ गया है। पहले सांप का तरीका आया, ड्रम का तरीका आया, लेकिन इस वक्त एक जो सबसे बड़ा तरीका आ गया है, ये बरेली से खबर है। बरेली के इस नगर पंचायत में फतेहगंज में ये कांड हुआ था। पत्नी ने क्या किया कि अपने पति को मौत के घाट पहले चाय में चूहे की दवा मिला करके पिला दिया। पिलाने के बाद जब वो मौत के घाट उतर गया तो उसको फांसी के फंदे में झुला दिया, और झुलाने के बाद पत्नी ने अंदर से कमरे से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब चिल्लाना शुरू कर दिया तो लोग जब दौड़ कर गए कि आखिर क्या हुआ, जब रूम में देखे, कमरे में देखा तो फांसी पे झूलता हुआ वो परिवार का सदस्य मिलता है जो पत्नी अपने पति को फांसी में झुला देती है। अब हकीकत क्या है, लोग सोचना शुरू कर देते हैं आखिर ये पति फांसी पे आत्महत्या क्यों करेगा, क्यों आत्महत्या कर लिया। अब ये एक सवाल बन गया। पुलिस आती है, प्रशासन आते हैं, पोस्टमार्टम के लिए जाती है लाश, और पोस्टमार्टम के बाद जब शव जाता है, शव का पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम के बाद ये निकलता है कि जहर पिलाया गया है पति को। जब ये सवाल पैदा होता है तब पत्नी आती है घेरे के अंदर कि अब ये प्रशासन के चंगुल में आ गई। अब यह हकीकत क्या है, जांच पड़ताल करने के लिए पत्नी क्योंकि कमरे में थी तो पत्नी को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पता ये चला कि पत्नी ने चाय में अपने पति को जहर घोलकर चूहे की दवा पिला करके मार दिया, और मारने के बाद फांसी के फंदे पर झुला दिया, और झूलने के बाद जिससे लोगों को महसूस हो कि फांसी पर झूलने के बाद पति की मौत हुई थी। अब ये एक सवाल बनता चला गया, घेरे में चला गया कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया। तब पता क्या चलता है, वही जैसे बॉयफ्रेंड के लिए पत्नियां इस वक्त अपने पतियों को पूरी तरह से मौत के घाट उतार रही हैं, तब हकीकत सामने आता है कि एक मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने से पति ने मना कर दिया था अपनी पत्नी को कि आप मेडिकल कॉलेज में नौकरी मत करिए। उसने जिद करके मेडिकल कॉलेज में नौकरी करना शुरू कर दिया। जब नौकरी करना शुरू कर दिया, उसी रसोइया में एक पिंटू नाम का व्यक्ति था जिससे उनका मोहब्बत का सीन चलने लगता है। मोहब्बत इस परवान चला गया कि एक पति को मौत के घाट पहुंचना पड़ गया। अब मोहब्बत का परवान दोनों के बीच चढ़ना शुरू हो गया। दोनों के बीच हल्की फुल्की कहासुनी हुई। उस मामले को लेकर पति नहीं चाहता था कि इस तरीके का संबंध या अवैध संबंध पिंटू से मेरी पत्नी बनाए, तो उसको लेकर के उन्होंने पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप किया। मामला तूल पकड़ने लगा, और पत्नी ने यह विकल्प निकाला कि चूहे की दवा खिलाएंगे, फिर फांसी पे झुला देंगे, लोगों को लगेगा कि फांसी पर झूल करके मौत हो गई। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम होगा, उससे केस पूरी तरह से सामने आ जाएगा हकीकत क्या है। क्योंकि ऐसे ही मामला पहले हुआ था मेरठ में। मेरठ में क्या किया था, पत्नी ने पहले अपने पति का गला घोटकर मार दिया था। मारने के बाद पीठ के नीचे सांप रख करके सुला दिया था। 1000 में सांप लेकर के आई थी और पति को मारने के लिए, जिससे लोगों को लगे कि सांप ने डस लिया, जिससे पति की मौत हो गई। सवाल ये बन गया है कि पत्नियों के अंदर इतना बड़ा क्राइम माइंड, इतनी बड़ी सोच, ये कहाँ से आता है। इतनी खतरनाक रूप ले चुकी हैं पतियों के खिलाफ अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। ये एक सवाल बन गया है। एक बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए एक पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं पत्नियां। अब आपको हम बताते चले, 12 दिनों में 34 पत्नियों ने अपने पति की
हत्या की है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है पति इस वक्त चाय किसके हाथ से पिए, खाना किसके हाथ से खाएं। ये एक दहशत बन चुका है। आखिर पतियों की हालत इतनी गंभीर होती चली गई है, एक दिन ऐसा आ जाएगा जो पत्नियां अपने पतियों को बॉयफ्रेंड के लिए मौत के घाट उतार रही हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि सारे पतियों की सोच यही हो जाए कि हम बॉयफ्रेंड ही बने रहें, सबसे बेहतर है, जान भी बची रहेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं समाज में ये एक गंदगी फैलने का जो इस समय सिरे जा रहा है, कुछ पत्नियों के कारण जा रहा है, जिससे इस वक्त लोग अपने घर में दहशत में हैं। और खासकर वो लोग दहशत में हैं जो बॉयफ्रेंड, यानी पत्नियां जो अपने बॉयफ्रेंड के कांटेक्ट में होंगी, अगर पतियों को पता भी है तो बॉयफ्रेंड का नाम लेने का हिम्मत नहीं जुटा रहे होंगे, क्योंकि उनको मेरठ का मुस्कान याद आएंगी, उनको मेरठ का सांप याद आएगा, बरेली का चूहे का दवा याद आएगा। तो कैसे वो पत्नियों के बॉयफ्रेंड की मुखालफत करेंगे, कैसे वो उनके खिलाफ में बोलेंगे, ये एक सवाल बन गया है। लगातार इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा आप इंडिया न्यूज़ यूपी यूके।